सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। पिछली बार तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है और श्लोक नंबर है 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, यास्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा, इंद्रियार्थान् विमूढात्मा, नित्य
मिथ्याचारस्य उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। सो भगवान पिछली बार कह रहे थे नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्ते कर्मकृत् कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुण। भगवान ने पिछली बार कहा अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन कर्म छोड़ने चाह रहा था जो उसका नियत कर्म था, क्षत्रिय धर्म। बार बार इस बात को याद रखना पड़ेगा कि ये गीता अर्जुन के माध्यम से हम सबको तो सुना ही रहे हैं, लेकिन मुख्य श्रोता इस समय अर्जुन है, तो लक्ष्य अर्जुन को किया जा रहा है। और अर्जुन की परिस्थिति ये थी कि अपनों को देख करके जो वो भागना चाह रहा था, तो भगवान ने उससे कहा कि तू भाग के भी जाएगा कहाँ, और यदि युद्ध नहीं करेगा तो फिर कुछ तो करेगा, और जो तू कुछ करेगा वो तेरे धर्म से भी मैच करेगा या नहीं, क्योंकि हर आदमी का अपना एक स्वधर्म होता है करने का। कई बार हम लोग इस स्वधर्म चावेक्ष, आगे भी भगवान बहुत अच्छी बात कहेंगे, स्वधर्म निधने स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। तो अर्जुन जो अपने धर्म को, अपने कर्म को छोड़ के भाग रहा था, भगवान कहते हैं तू कुछ तो करेगा, और जो तू कुछ करेगा उसके लिए तू पैदा नहीं हुआ है, वो तेरा कर्म नहीं है। जन्मजात कर्म जो होने, जो सीखा, जिससे जीवन निर्वाह किया पूरा, आप परिस्थिति बस यदि उसी को छोड़ के भागेगा तो जो भी करेगा वो फिर व्यर्थ है। क्योंकि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वो परिस्थिति पे बहुत निर्भर करती है कि वो परिस्थिति क्या है। शास्त्रों के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी नियम धर्म हैं, वो नियम धर्म बिल्कुल वैसे ही नहीं है हर किसी व्यक्ति के लिए वैसे की वैसी घट जाए। परिस्थिति पे बहुत निर्भर करता है कि परिस्थिति उस समय कैसी क्या है। जैसे एक शास्त्र का नियम है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता आचार्य ये सब देवता के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा मानस में कि मात पिता गुरु की प्रिय वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जानी। यदि आपको कोई कार्य करना है और उस कार्य के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त यदि नहीं मिल रहा है, या आपका कोई संपर्क नहीं है किसी ज्योतिषाचार्य से, पंडित जी से, आपको कोई कार्य करना है, संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो वो कार्य करने के लिए पता नहीं अच्छा टाइम है भी या नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर स्पष्ट निर्देश दिया है कि माता पिता गुरु, इन तीन लोगों में से किसी एक की परमिशन ले लो। माता पिता गुरु की प्रिय वाणी, और बिना ही विचार करें शुभ जानी। फिर उसके बाद विचार मत करो, उसको शुभ जान के कर दो, क्योंकि इन तीन लोगों की वाणी में इतना सामर्थ्य होती है कि यदि मुहूर्त अच्छा नहीं भी है तो उस मुहूर्त को भी शुभ बना देती है, क्योंकि इनकी वाणी है वो। तो ये देवतुल्य है पृथ्वी पे। आज वैसे भी मातृ दिवस है, एक बहुत अच्छा भजन हम लोग अक्सर गाते हैं, आज वही सोचा था गाएंगे पर समय थोड़ा विलंब हुआ, तो इसलिए अगली क्लास में देखेंगे। बहुत सुंदर भजन। तो मातृ दिवस है, इतना सुंदर भाव है। और वेदांत में जब वेदांत लिख रहे थे ना, तो उपनिषद का पहला सूत्र, पूरा वेदांत शुरू करने से पहले मंगलाचरण होता है, शुभ कार्य। तो सोचा कि मंगलाचरण किसका किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, और अपने सनातन धर्म की परंपरा में जो सबसे ऊंचा ग्रंथ है वो वेद उपनिषद, वेदांत आदि है, ब्रह्मसूत्र। तो ऐसे उपनिषद जो सर्वोपरि हैं, ऐसे ग्रंथ की रचना का मंगलाचरण किससे शुरू किया जाए। बहुत विचार करने पर किस देवी देवता का नाम लिया, तो सबसे पहला जो सूत्र है ब्रह्मसूत्र में, वेदांत में, आप ध्यान देना कितना गहरा भाव है। पहला सूत्र दिया मातृ देवो भव, सबसे बड़ा मंगलाचरण है ये अपने शास्त्रों, क्योंकि मान के चलते हैं यदि माता ही नहीं हो तो ये लिखने वाला, पढ़ने वाला, करने वाला कौन होगा। सबसे पहली जो देवता है, सबसे पहली जो गुरु है वो माँ है। इतना आदर भारतीय संस्कृति में मातृ का है।
तो उसी बात को गोस्वामी जी ने कह दिया कि मात पिता गुरु की प्रिय वाणी विनय विचार करें सुन जानी। ऐसे लोगों की थी वाणी बोल दिया तो बोल दिया, काट्य है, फिर देवता भी उस वाणी को काट नहीं सकते, कर लेना चाहिए। तो ये शास्त्रों के नियम हैं, लेकिन ये नियम भी परिस्थिति पे निर्भर करते हैं कि कब ये नियम घटेगा और कब नहीं घटेगा। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, यदि माता पिता सबसे बड़े देवता हैं और माता पिता की बात को मान लेना चाहिए, तो प्रहलाद जी ने नहीं मानी है बात, क्योंकि प्रहलाद जी के सामने परिस्थिति अलग थी। पिता ने इतना कहा कि बेटा कोई विष्णु नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, मेरा भजन कर। प्रहलाद जी ने नहीं माना, पिता की आज्ञा का निरादर किया प्रहलाद जी ने। फिर भी प्रहलाद जी का नाम भागवतों में एक है, 12 भागवत हैं अपने यहाँ, 12 भागवत, स्वयंभू और उसमें प्रहलादो जनको भीष्म वलिर्वैया शक्रिवयम, ऐसे 12 भागवतों में प्रहलाद जी का नाम है। भागवत मतलब जो सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं, उनमें प्रहलाद जी का नाम। पिताजी की बात नहीं मानी। माता यदि जगत की सबसे बड़ी गुरु है, तो भरत जी ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। माँ ने कहा कि बेटा तू सिंहासन संभाल, नहीं मानी। परिवार के बड़े बुजुर्ग यदि आदरणीय हैं, सम्माननीय, वंदनीय हैं, तो मीरा ने किसी की बात नहीं मानी, न जेठ की, न ससुर की, न पति की। तो इसलिए शास्त्रों के नियम 100% वैसे ही घटेंगे ये जरूरी नहीं है। हाँ, ज्यादातर मौकों पे ऐसे नियम होते हैं कि हमारे जीवन में धारण करने चाहिए, सामान्यतया से। लेकिन हर परिस्थिति में हर नियम काम चलाऊ होते हैं। अमेरिका में इधर जिस साइड चलना है, इंडिया में दूसरी साइड चलना नियम है, ये कभी भी बदल जाता है। ऐसा कोई इसका कोई धर्म कर्म से लेना देना नहीं है। इधर लेफ्ट चलते उधर राइट चलते, ये कोई पाप पुण्य। लेकिन हाँ, इधर लेफ्ट की जगह राइट चलेंगे तो क्राइम होगा, लेकिन अधर्म या पाप होगा ऐसा नहीं, नियम। तो शास्त्रों के नियम कई बार परिस्थितियों के कारण विपरीत पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सार्वकालिक होते हैं। जैसे अर्जुन क्षत्रिय धर्म में पैदा हुआ, क्षत्रिय हुई, उसका कर्म रहा। अब जब परिस्थिति वैसी आई और छोड़ के भाग रहा, ये पाप हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अब तू जो भी करेगा, चाहे तो कितना ही श्रेष्ठ कार्य कर ले, वो कार्य तेरे लिए पाप होगा। तेरे लिए यदि स्वधर्म है, तेरे लिए पुण्य है, तेरे लिए मुक्ति का द्वार है, तेरे लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। पहले भगवान ने कहा ना, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार तेरा इंतजार कर रहा है, यदि तू इसी कर्म को करता जाए। और अर्जुन, तू जो भी करेगा कुछ ना कुछ तो जाके करेगा, क्योंकि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर। आदमी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म तो हो। जब हम सो जाते हैं तो कितना विराट कार्य फिर भी चलता रहता है। भाई, श्वास, खून दौड़ रहा है शरीर में, फेफड़े चल रहे हैं, पल्स चल, दुनिया भर की चीजें शरीर में तो चल ही रही हैं, हम तो नहीं चला रहे उनको, कर्म तो हो ही रहे हैं। शास्त्रों ने इस कर्म को क्रिया कहा। पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि जिस कर्म में कर्ता मौजूद नहीं होता, कर्ता इन्वॉल्व नहीं होता, वो कर्म क्रिया कहलाता है। और जिस क्रिया में कर्ता मौजूद हो, वो क्रिया कर्म कहलाती है। कर्म और क्रिया में ये बुनियादी फर्क है। तो जब सो जाते हैं तो खून चल रहा है, यदि कोई कहे मैं खून चला रहा हूं, सत्य नहीं। मैं फेफड़े चला रहा हूं, मैं हार्ट बीट चला रहा हूं, सत्य नहीं। वो सब क्रियाएं हैं। तो प्राकृतिक जो कर्म है वो क्रियाएं हैं, और जो मैं करके करता है वही कर्म कहलाता है। जहां पर अहंकार हो, जहां जो आगे भगवान कहेंगे कि अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, 8वें अध्याय में भगवान, अहंकारी व्यक्ति कर्ता ही मान के करता है कि ये मैं कर्म करता हूं, और वही कर्म पाप और पुण्य में ले जाता है इंसान। तो भगवान कहते हैं तू कर्तापन हटा, क्रिया होने दे फिर अपने आप से। और जब क्रिया होगी तो क्रिया में ना पाप होता है ना पुण्य होता है। क्रिया पाप, क्योंकि क्रिया जो होता है वो प्रकृति जैर गुण ही। यहां भगवान कहते हैं ना कि पिछले श्लोक में कि कार्यते ह्यवशा कर्मक सर्वा प्रकृति जैर,
फिर क्रिया जो है वो प्रकृति में होती है, कर्म व्यक्ति में होता है। तो प्रकृति में कोई दोष नहीं लगता। भाई एक पेड़ हमारे ऊपर गिर जाए तो कहां रिपोर्ट लिखाने जाएंगे, किसको जेल होगी? जंगल में गए, पेड़ गिर गया, किसी का दोष नहीं, प्रकृति है। भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, बादल फट जाए, तो प्राकृतिक क्रियाओं के लिए तो इंश्योरेंस भी जिम्मेदार नहीं होता। तो प्राकृतिक क्रियाओं में पाप और पुण्य नहीं लगता। शेर मांसाहार करता है तो शेर का वो प्राकृतिक क्रिया है, वो कर्म नहीं है, क्योंकि वो उसको पास बुद्धि नहीं है, उसके पास ये अहंकार नहीं मैं कुछ कर रहा हूं, तो उसके लिए वही कार्य क्रिया बनेगी और पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम यदि चींटी को भी मारते हैं तो ये मान के मारते हैं कि मैं मार रहा हूं, अपने लिए मार रहा हूं, तो वही क्रिया कर्म बनेगी और पाप पुण्य की तरफ ले जाएगी। तो ये बहुत फर्क की बात है कि क्योंकि कई बार प्रश्न ये उठता है कि यदि सब कुछ परमात्मा कराता है तो फिर पाप पुण्य क्यों? सब कुछ परमात्मा कराता है, ये सत्य है, लेकिन जहां कर्ता का भाव आ जाएगा, कोई भी देखो साहब, कोई भी आदमी यदि अकर्ता हुए, बिना करता हुए बुरा कैसे करेगा? एक चोरी करनी हो तो मैं तो चाहिए ना, और पीछे एक मोटिव चाहिए कि मैं चोरी आदमी बिना मोटिव के कैसे करेगा? चोरी में कुछ लालच होना चाहिए, कुछ दूसरे का होना चाहिए, क्योंकि अपने घर में आदमी अपनी चोरी कैसे करेगा? तो चोरी में एक दूसरा होना चाहिए, दूसरे का धन का भाव होना चाहिए, ये मेरा धन नहीं है, ये दूसरे का धन है, तभी चोरी होती है। और चोरी में मैं मौजूद होना चाहिए, मैं, वहीं से पाप शुरू हो गई चोरी। ये भाव पशु के अंदर नहीं, पक्षी के अंदर नहीं। बिल्ली आपके घर में आती है, आपका दूध पी जाती है, उसको मालूम ही नहीं मैं पी रही हूँ दूसरे का, उसको जहां दिखा भूख है इतना काफी, यदि भूख नहीं लगी हो तो आपका हो, उसके घर पे आप कटोरी रख के आ जाए फिर भी नहीं। तो पशु पक्षियों में मैं और मेरा का भाव नहीं है, तू और तेरा का भाव नहीं है, इसलिए वो सब क्रियाएं हैं। इंसान के अंदर मैं और मेरा, तू और तेरा का भाव होने से सारे गलत, इसलिए आदमी गलत कर ही नहीं पाएगा यदि मैं और मेरा, तू और तेरा ये चीज गिर जाए। कराता परमात्मा है लेकिन गलत फिर होगा नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्म किए बिना तो रह नहीं सकता। तो जो कर्म तुझे मिला है प्रकृति से, जो कर्म तुझे मिला है जन्म से, जो कर्म तेरे को मिला है स्वभाव से, उस कर्म को कर, और उस कर्म को करते हुए तू मर भी गया तो तू स्वर्ग जाएगा। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि तू जीत गया तो इस पृथ्वी का सुख भोगेगा। दोनों में ही तेरी कीर्ति, यश, सब कुछ तेरे पास, तो भागना नहीं। दूसरे श्लोक में यहाँ अर्जुन कहते हैं, भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्र जो हमारी इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, जिनसे भी हम कोई भी कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रियां कही। हालांकि गीता में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। आगे हम लोग डिटेल में इसमें बात करेंगे। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 5-5 इनकी तन्मात्राएं, तो ऐसे मिला के 24 बनते हैं। इसका विस्तार से आगे आएगा। तो 24 तत्व मिला करके, और 25वां इसमें आत्मा जब प्रवेश करता है तब इसको पुरुष कहा जाता है। तो भगवान, वो तो डिटेल में बहुत लंबी चर्चा है, पर यहाँ पर भगवान कर्मेंद्रियां बोल करके सारे शरीर की इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 को ले रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जो इंद्रियों को संयम मतलब उनको रोक करके, उनको दमन करके, उनको जबरदस्ती रोक। संयम्य का मतलब होता है जबरदस्ती खींच के रोकना। और या आस्ते मनसा स्मरण, मन में उनका स्मरण करता रहता है, मन में उनका विचार करता रहता है। बाहर से इंद्रियों को रोक लेता है, अंदर से उनको, मन से उनको खींचता रहता है, उनको उनके बारे में सोचता है। जैसे कि अभी डिटेल में बात, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, ऐसा मूढ़ व्यक्ति मिथ्याचारा सौच्यते, उसको, उस ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचार कहते हैं। उसको, ऐसे आदमी को मिथ्याचार। देखो 2-3 शब्द थे अपने यहाँ, एक होता है सत, एक होता है असत। सत मतलब है जो ठीक है, जो सही है,
और आचार मतलब कर्म। तो सद आचार मतलब सदाचार, अच्छा कर्म। एक होता है दुराचार, बुरा कर्म। तो सदाचार और दुराचार के बीच में है ये मिथ्याचार, जिसका भगवान बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को ना तो सदाचारी कहा जाएगा जिसने इंद्रियों को रोक लिया है और मन में वो इंद्रियों के भाव को, जो उनके कार्यों को चला रहा है, ऐसे व्यक्ति ना तो सदाचारी कहा जाएगा और ना ही दुराचारी कहा जाएगा, क्योंकि वो कुछ बाहर से तो कर्म कर ही नहीं रहा है, इंद्रियों को रोका हुआ है। मान लिया जैसे मुंह है, मुंह से मुझे आपको गाली देने का मन है पर मैं नहीं दे पा रहा हूं दो कारण से, या तो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, या आप मेरे से बलवान हैं, पिट जाऊंगा इस डर की वजह से। तो मैंने मुंह को तो बंद कर लिया, एक इंद्रियों को रोक लिया, लेकिन मन मन में बहुत गाली दे रहे हैं। तो ये तो सदाचार में भी नहीं आएगा, क्योंकि मन से तो मैं आपको गाली दे ही रहा हूं। और ये दुराचार में भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट में कुछ भी नहीं कहा, तो किसी को आप कंप्लेन भी लिखाने जाओगे तो क्या लिखाओ। लेकिन इसलिए ये सदाचार और दुराचार के बीच में जो ये मिथ्याचार है, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचार कहा जाता है। और आपको मैं बताऊं कि धर्म को, दुनिया के कितने भी कोई भी धर्म हो, उस धर्म को सबसे ज्यादा हानि, सबसे ज्यादा उस धर्म को चोट ना तो सदाचारियों ने की, क्योंकि सदाचारी तो कर ही नहीं सकता, वो तो सपोर्ट करेगा, ना ही दुराचारी ने की, क्योंकि आस्तिक धर्म के पक्ष में है, नास्तिक का भी कोई लेना देना नहीं है। ये सदाचार और दुराचार के बीच में जो मिथ्याचार है, सबसे ज्यादा धर्म की हानि मिथ्याचारी लोगों ने की। सबसे ज्यादा खतरा किसी भी धर्म को आज भी मिथ्याचार से है। आज जितनी भी लड़ाइयां हैं, आप लोग सब जानते हैं, तो गीता की 5000 साल पुरानी बात है, आज भी घट रही। आज जितनी भी लड़ाइयां पृथ्वी पे हो रही हैं धर्म के नाम पे, वो ना तो धर्म के नाम पे सिर्फ ना, वही मिथ्याचार के नाम पे हो रही। सिर्फ आदमी को इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि आप हमारे धर्म से नहीं हो। बताओ, ये आदमी जो काटने वाला है, इसको मालूम है कि धर्म क्या, यह धर्म ये सिखाता है उनका, ये मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर या तो दुश्मनी भी नहीं सिखाता, और तुम तो गर्दन काट रहे। इसको बोलना है मिथ्याचार। कहां से ये श्लोक फैला दिया जाए पूरे दुनिया में और समझ पाए बात को। ये इसलिए तो गीता किसी धर्म ग्रंथ, किसी मजहबी नहीं है, ये कोई सनातन धर्म की, मानव मात्र के लिए गीता यदि ढंग से समझे जाए, एक भी श्लोक यदि जीवन में उतर जाए। सबसे ज्यादा खतरा धर्म को रहा ये मिथ्याचार, जिसकी भगवान बात कर रहे हैं। बाहर से इंद्रियों को रोका और अंदर से चलाए जा, और धर्म के नाम पे लोगों को काटना, समाज को बांटना, सबसे बड़ा वॉर। नहीं ट्रेड वॉर हो समझ में आता है, व्यापार का कोई वॉर है तो दूसरा वॉर है, समझ में आता है। चलो भाई, कोई एक जेन्युइन रीजन है, सिर्फ इतना काफी, तो आप इस धर्म से, हम इस धर्म से, और लड़ाई, इतना बहाना काफी, और वो भी धर्म के नाम पे। और गीता की शुरुआत जो हो रही है, वो शुरुआत भी वहीं से, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, सारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बना हुआ है। जहां जहां धर्म क्षेत्र है, हमारे देखो वहीं कहीं कुरुक्षेत्र है। जितना कट्टर धर्म है आज पृथ्वी पे, मिथ्याचार से ओतप्रोत, वहीं वहीं कुरुक्षेत्र है। इस दुनिया के नक्शे में आप घूम के देखेंगे, जहां जहां कुरुक्षेत्र है वो सिर्फ धर्म के ही नाम पे है। ये दो शब्दों से गीता शुरू होती है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। इसलिए गीता ना सार्वकालिक है, ये इसकी कोई एक्सपायरी डेट कभी नहीं होगी। 10,000 साल के बाद भी गीता उतनी नहीं रहेगी जितनी गीता 5,000 साल पहले नहीं थी। बाकी शास्त्रों में थोड़ा सा समझना कठिन हो जाएगा, तो बहुत पुरानी चीजें हैं। एक कुंभकर्ण की कल्पना करना आज के समय में बड़ा मुश्किल है, इतना विशाल था, भैंसे खा जाता था। ये रावण की कल्पना करना मुश्किल है, 10 सिर थे। लेकिन गीता के श्लोक की कल्पना नहीं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी अभी ये घट ही रहा है, ये अभी का कोई लेखक है, अभी इसी समय कोई लिख रहा है परिस्थिति को देखकर। गीता सदा लेटेस्ट ग्रंथ रहेगी हर किसी के लिए। और दूसरे ग्रंथ का एक एज का भी हिसाब किताब, कौन सी एज का कौन सा ग्रंथ है। गीता कोई भी उम्र के लिए काम आएगी, बुढ़ापे के लिए भी काम है, बचपन के लिए भी काम है, जवानी के लिए।
तो हर अवस्था के और हर समय के काम की है तो श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्। बाहर से इंद्रियों को रोक देना। अब जैसे कबीर दास जी कहते हैं ना कि कितना सुंदर कबीर का दोहा है कि भूख चमारी चूहरी करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल दो और फिर भजन करो निसंग। वो कहते हैं कि छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है कि आपको व्रत में ही पूजा करनी है। कई लोग प्रश्न करते हैं पंडित जी पूजा करनी क्या व्रत रख के करनी पड़ती है, सत्यनारायण की कथा करनी है तो क्या फास्ट करके करें या फिर भोजन कर लें। अब ये प्रश्न का उत्तर देना ही मुश्किल है। जो पूछ रहा है पता नहीं उसका कितना बेचारे का कंट्रोल है अपने ऊपर। क्या ऐसा ना हो पूजा करने बैठे तो वो जो फल चढ़ाए उसमें भी उसको भोजन की थाली दिखाई दे, मिठाई में भी लगे कब मिलेगी। तो हम लोग भी कहते हैं कि ये प्रश्न ही एक ठीक नहीं है। आप अपना देखो कि आप रोक सकते हो क्या, और ढंग से बिना भोजन को याद किए। यदि आपको भोजन याद ही आ रहा है तो फिर कबीर का बात मान लो, या को टुकड़ा डाल के और भजन करो, फिर भोजन इसको टुकड़ा डाल दो, काम खत्म करो। तो बाहर से भूख को रोक लिया जबरदस्ती, क्योंकि आज पूजा है घर में, भोजन नहीं कर सकते। अब जितना, अब हमको भी प्रैक्टिकल बताएं, एकादशी के दिन जितना भोजन की याद आती है उतना दूसरे दिन नहीं आती। और भोजन में जो स्वाद आता है द्वादशी के दिन, तो ये जब ऐसा होता है तो एक चिंतन और मनन जाता है कि क्यों भोजन में याद आ रहा है, भोजन में रस क्यों बढ़ गया अचानक से, भोजन में टेस्ट क्यों बढ़ गया। क्योंकि बाहर से इंद्रियों को रोका कि नहीं खाना एकादशी, नहीं खाना पूर्णिमा है, नहीं खाना ये है, नहीं खाना। तो वो जो इंद्रिय को रोका, मुख को मन या आस्ते मनसा स्मरण, मन से उसका स्मरण चालू हो गया। जैसे यहां से रोका तो यहां चालू हो गया। भगवान कहें वही मिथ्याचार। फिर छोड़ो, भोजन का कोई दोष नहीं, भोजन में कोई पाप नहीं। भोजन करने में, भोजन करके खत्म करो, कम से कम भजन में मन लगाओ। सूत जी महाराज ने, सौनकादि ऋषियों ने जब पूछा, भागवत कथा में पहले दिन का महत्व की कथा है, सौनकादि ऋषि पूछते हैं कि भागवत सप्ताह जो हम सुनते हैं इसकी जो नियम है, विधि है, इसकी क्या विधि है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, सप्ताह की विधि है कि हो सके तो यजमान को और व्यास को, जो कथा करेंगे, व्यास और यजमान को दोनों को निराहार रह करके, पुराने समय में तो कहा कि जल पे कथा करनी चाहिए, सिर्फ जलपान करके। यदि इतना नहीं हो पाएगा तो फलाहार का नियम था कि एक टाइम फलाहार करो और जब कथा होगी उसमें 90 मिनट पहले छोड़ दो और फलाहार एक टाइम, वो भी एक टाइम फलाहार कथा सुननी चाहिए। सौनकादि ऋषियों ने बोला कि कलयुग में संभव नहीं है कि फलाहार पे कथा, वो भी एक समय के फलाहार पे कथा सुनी जाए। व्यास को तो संभव भी है क्योंकि इतनी कथा कर रहे हैं तो अनुभव हो जाए साथ, लेकिन यजमान को तो बिल्कुल भी पॉसिबल कैसे कर। तो सूत जी महाराज ने बोला फिर ऐसा करो, दोनों टाइम फलाहार कर लो लेकिन कथा सुनो प्रेम से। सौनकादि ऋषियों ने तीसरा प्रश्न किया, प्रभु फिर भी यदि बात नहीं बने तो सूत जी महाराज कहते हैं फिर भी यदि नहीं बने तो ऐसा करो कि एक टाइम फलाहार कर लो, एक टाइम भोजन कर लो, सूर्यास्त के बाद में भोजन कर लो और दिन भर फलाहार रखो, तो कथा सुनो प्रेम से। सौनकादि ऋषियों ने बोला, महाराज यदि कलयुग आ रहा है, लोगों की गारंटी नहीं है, छुप छुप के खा लेंगे, तो फिर भी कोई ऐसा और नियम बताओ सरल वाला। तो सूत जी महाराज ने कहा कि सौनकादि ऋषियों, 5 बार खाना खाओ लेकिन कथा प्रेम से सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजनम तु वरम मन्ने न तु विघ्न करो यदि, भोजन में कोई दोष नहीं। यदि कथा सुनने में आपका मन लगता है तो खूब भरपेट भोजन करो, क्योंकि भोजन करने से कथा विघ्न कारका, भोजन जो है कथा में विघ्न पैदा करने वाला होता है। जब भोजन कर लिया जाता है तो शरीर की जो एनर्जी है, ताकत है, वो भोजन को पचाने में लगती है, इसलिए बाहर की इंद्रियों को सिकोड़ना पड़ता है उसको। तो आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, हाथ पैर निढाल होने लगते हैं, क्योंकि शरीर की ताकत भोजन को पचाने में लग रही है। तो आप बाहर की इंद्रियों के यदि ज्यादा फोकस देंगे तो शरीर भोजन नहीं पचा पाएगा। तो ऑटोमेटिक प्रकृति का नियम है ये, ज्यादा भोजन करने वाले व्यक्ति को आलस से ज्यादा रहेगा, इसलिए मना किया। वरना भोजन का और धर्म का कोई भी ऐसा विरोध नहीं है।
तो बाहर से यदि भोजन को रोका और अंदर भोजन का स्मरण करते रहे और फिर भजन चलता रहा तो भजन में मन नहीं लगेगा, भोजन में मन लगेगा। तो भोजन यदि भजन को बिगाड़ रहा हो, चाहे करने से तो भोजन रोकना चाहिए और ना करने से तो भोजन करने नहीं, लेकिन प्रमुख है भजन, भोजन नहीं। तो मिथ्याचार सब भगवान कहते हैं ऐसे को मिथ्याचार कहते हैं। तो भोजन कर लो। आंख से कोई दृश्य देखा और दृश्य देखे, मान लिया वो दृश्य मन में उथल पुथल पैदा करता है, मन को बेचैन कर, आपने आंख बंद कर ली, वो दृश्य फिर अंदर आने लगे। कान से कोई सुनना चाह रहे, निंदा चुगली, आपने कान बंद कर ली, नहीं सुने, लेकिन अंदर अंदर चल रही निंदा चुगली। कोई भी इंद्रिय को यदि बाहर से रोक लिया जाए और अंदर उसका यदि स्मरण चल रहा है तो वो फिर मिथ्याचार है, वो भी खतरा है। और ऐसा आदमी कई बार अंदर इतना क्योंकि बाहर से जब इंद्रियों को रोका है और अंदर 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 चला रहा है तो व्यक्ति न्यूरोटिक हो जाएगा। कई लोग अकेले में बात करने लगते हैं, आपने देखा होगा कई लोग, वो वही लोग हैं जिनकी बात समाज में कोई सुनता नहीं, कहीं कुछ कह नहीं पाते बेचारे, तो अपने अंदर ही अंदर चालू रहते हैं। बाहर लोगों के सामने नहीं गाते तो बाथरूम सिंगर हो जाते हैं कई लोग। तो ये थोड़ा गीता के हिसाब से ये खतरनाक है, मिथ्याचार। ऐसे लोग हुए इस पृथ्वी पे जिन्होंने बाहर से इंद्रियों को दमन किया और बाहर को इंद्रियों को दमन किया, तो वो दमन की शक्ति, जो इंद्रियों की शक्ति जो बाहर से बह रही थी, वो शक्ति अंदर स्टोर होने लगी और अंदर फिर वो मन के साथ विस्फोट करती है। कई लोग कई चीजों को पाना चाह रहे थे, नहीं पा पाए, तो आप देखते हैं वो फिर कल्पनाओं में पाने की कोशिश करते हैं। एक कहानी हम लोग, कहानी नहीं, वो तो सत्य घटना है, आप लोग गूगल करके देखना। एक किसी के बारे में पढ़ रहा था, एक रानी हुई क्लियोपैट्रा नाम की, आप लोग सब जानते हैं नाम, 30 to 50 BC पहले की बात है ये। मरने के बाद लाश को निकाल करके लोगों ने दुराचार किया। जो लोग उस समय जीते जी उस तक नहीं पहुंच पाते थे, वो मरने के बाद, ये वही लोग थे जो मन मन में सोचते रहे, कल्पना कर, लेकिन पहुंच नहीं थी वहां तक। मन में तो स्मरण चलता रहा और जब एक्सेस हुआ उनके पास, कितना खतरनाक। आज भी अपने दिल्ली के पास नोएडा में निठारी कांड, वो तो सब लोग जानते हैं, आज का ही है। चलो क्लियोपैट्रा 30-40 BC पहले की बात है, निठारी तो अभी का है। जिन लोगों को गोली करके वो जो जेल में डाले गए, वो वही लोग हैं। तो भगवान कहते हैं कि या आस्ते मनसा स्मरण, इनको बाहर से रोक लिया। कई लोग मौन ले लेते हैं, मुंह को रोक लिया, आप बात नहीं करेंगे, मौन है, 4 महीने का मौन चल रहा है। अब मुंह से तो मौन है पर आंख भी बोल रही है। मैं रहा हूं ऐसे लोगों के साथ जिनकी आंख भी बोलती है, जब मुंह से मौन होते हैं, उनकी आंख सौम्य है, तेज है, इधर है, तो इशारों से सब बातें हो जाती हैं आंखों में। सारे चेले उनके इतने ट्रेंड होते हैं कि अब हम मौन लेने वाले हैं तो तुम थोड़ा समझ जाना हम क्या चाहते, तो ऐसे 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 चेलों को सब मालूम होता है गुरु जी क्या इशारा कर रहे हैं। आंख बोल रही है, हाथ बोल रहे हैं, उनके कान बोल रहे हैं, मुंह, सारा मुंह छोड़ के सारी इंद्रिय बोलती हैं फिर उनकी। उससे छाप मुंह से ही बोल लेते, काम ही खत्म। मुंह तो मौन है लेकिन शरीर बोलता है। तो ये कहते हैं मिथ्याचारा शौच्यते, ये बहुत बड़ा मिथ्याचार। यास्ते मनसा स्मरण, बहुत अच्छा श्लोक है, याद रखने लायक है ये। रावण जब सीता माता का हरण करने आया था तो रावण ना तो उस समय राक्षस के है और ना ही महात्मा है। यदि सही में राक्षस होता तो भी माता सीता भिक्षा देने नहीं आती, सही में साधु होता तो भी सीता का हरण नहीं होता। तो ना तो इस समय राक्षस है रावण और ना ही सही में साधु है, तो इसी को कहा जाएगा मिथ्याचार। साधु के वेश में है तो वेश में होने से वो बहुत खतरा है। कितना बड़ा खतरा था ये। सही में खुल के आ जाए तो भी पता, भाई शत्रु है, जो शत्रु आए तो भी पता रहता है, आस्तीन के सांप की तरह आए तो कैसे बचाएंगे। तो जो चीज हमको लगे कि हमको फायदा दे रही, वही चीज हमको नुकसान देने लग जाए। कोई गाना है ना कि बहुत पुराना गाना है, कितना हम लोग सुनते थे कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और चेहरे पे कई चेहरे लगा ले, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाए हैं। चेहरा, ओरिजिनल चेहरा तो छुप ही जाता है, जो ऑथेंटिक हमारा फेस है वो तो खत्म।
बाहर का एक नया चेहरा सामने, और उस फेस मास्क को पहचानना वो बहुत खतरनाक। उसी जो मास्क है ना, ऊपर से जो नकाब है, उस नकाब का नाम है शास्त्रों में मिथ्याचार, क्योंकि ये नकाब भी असली नहीं है और जो असली है वो दिख नहीं रहा है, और इसको झूठ भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ तो है। तो ये जो नकाब जो असल जो एक वो भी एक फेस तो तैयार करता है, तो जो फेस है वो ना तो असत्य है और ना ही सत्य है। असत्य इसलिए नहीं, असत्य का मतलब होता है जो है ही नहीं, उसको असत्य, तो असत्य तो है नहीं क्योंकि कुछ तो दिख रहा है, और सत्य है नहीं इसलिए क्योंकि ये इसके ऊपर का लेयर है, तो मास्क है, तो ना सत्य है ना असत्य है, तो जो दोनों के बीच में है। तो यदि और सरल शब्दों में कहें तो ये जो नकाबपोश जो लोग हैं उसको मिथ्याचार कहा जाता है। या आस्ते मनस कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। और देखो, इसलिए इंद्रियों को अक्सर क्या हुआ कि यदि मेरी आंख ने गलती की, मेरे कान ने गलती की, मेरे मुख ने गलती की, तो सारा दोष दुनिया भर में दोष जो दिया जा रहा था इंद्रियों को दिया। भाई आपने गाली क्यों दी, तो मुख का दोष माना जाएगा। आंख ने गलत दृश्य देखा तो हम लोग आंख, तो गालियां कहा जाए तो दोषी जो मान के चले वो इंद्रियों को मान के चलते पूरी दुनिया में लगभग। और सारा जो चाहे वेस्टर्न साइकोलॉजी हो या तथाकथित जो हमारे मनोविज्ञान हो, आधुनिक जो विचारक लोग, सब लोग कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंद्रियां तो आपकी यही बलवानी, यही आपको लेके जा रही। भगवान कहते हैं इंद्रियां तो लाइक एक टूल्स का काम करती है, ये तो औजार का काम करती है। इनको हाथ को नहीं मालूम मुझे क्या छूना है, आंख को नहीं मालूम मुझे क्या देखना है, तो आंख को बंद करके कोई फायदे क्यों? आंख का कोई दोष ही नहीं है। आंख तो सिर्फ अपना काम कर रही है औजार की तरह। एक चाकू है, चाकू का काम है काटना, फाड़ना, चीरना, पर चाकू अपने आप रखा हुआ टेबल पे चाकू हमारा पेट नहीं फाड़ेगा, वो चाकू किसी के हाथ में होना चाहिए। हम गाली दिया चाकू को, हम दोष दे रहे हैं चाकू को, किसी चाकू ने पेट फाड़ दिया। लेकिन सही में बुद्धिमान, अब आमतौर से तो हर आदमी, कोई आदमी नहीं कहेगा चाकू ने, हम जब भी चाकू से पेट फटता है तो हम कहते हैं इसने मेरा पेट फाड़ा, तब हम चाकू का नाम नहीं लेते। उसने मेरे को मारा, तब हम कोई औजार का या जो भी वेपन्स का नाम नहीं लेते, तब हम उस पर्सन का नाम लेते हैं। लेकिन वही अध्यात्म में बात कहते हैं भगवान की, इंद्रियां ही ऐसे ही औजार की तरह काम करती हैं। ये इंद्रियां भी टूल्स का काम करती हैं। इनको नहीं मालूम है हमको क्या करना है, लेकिन इस इंद्रिय के पीछे जो काम करवा रहा है वो है मन, और असली रोकना जो है वो मन का रोकना है। तो जितनी भी दोषी ठहराया गया, जितनी भी गालियां पड़ी, जितने भी आरोप लगे, ये सब इंद्रियों को आरोप लगे। जब कुछ गलत हुआ कि इसने ऐसा किया, आरोपी कोई और था। काश यदि ये बात मालूम होती मनोवैज्ञानिकों को, तो वो कभी भी इंद्रियों को गालियां नहीं देते। इसलिए कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ी, कई टाइप के सूरदास लोग बनने की कोशिश की उन लोगों ने, कि आंख ही यदि ये दृश्य ही संसार ठीक नहीं है तो दृश्य को देखना ही नहीं, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी, अंदर चलता रहा। कहीं ने अपने कान फोड़ दिए, कहीं ने अपने मुंह सिल लिए। एक संप्रदाय हुआ, उन्होंने जन्नेंद्रिय काट ली कि इसी से सारे को कर्म पैदा होते, तो यही नहीं बची। एक संप्रदाय, बहुत प्रसिद्ध संप्रदाय हुआ। तो कहने का मतलब यहां भगवान की काशी जी इस वचन को याद रखा जाता, इंद्रियों को कोई दोष नहीं। भगवान कहते हैं इंद्रियों का कोई दोष नहीं, इंद्रियों को कुछ मालूम, इनके पास कोई अपनी सेंस नहीं है, ये तार कहीं और जुड़ा हुआ है। जब उस अंदर वाले कोई सारथी को कुछ करना होता है तो वो इनका सहारा लेता है और इनके सहारे से वो भोगता है। जैसे प्रेत होता है ना, प्रेत, तो प्रेत के पास अपना शरीर नहीं होता। ये जो भूत, प्रेत, पिशाच, ये जो योनियां होती हैं, इनमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जो प्रेत योनि होती है, उस प्रेत योनि का मतलब ये है जिसके पास अपनी बॉडी नहीं है, जिसका गला की नस जो है बहुत संकरी है, जिसकी बॉडी इस काबिल नहीं है कि कोई भी सुख भोग पाए। तो प्रेत योनि के पास में शरीर नहीं है पूर्ण, और भोग की लालसा बहुत ज्यादा है उसके अंदर।
ऐसी योनि को प्रेत योनि कहा जाता है। वो भोगना बहुत चाहता है, खाना चाहेगा, जो भी भोग होते से उनको भोगना चाहेगा, पर उसके पास में उस टाइप की इंद्रिय नहीं होती जिस इंद्रिय से वो भोगे जाते हैं, इसलिए बहुत कष्ट पाता है। इसलिए प्रेत चाहता है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए, उस शरीर में प्रवेश करके वो सुख भोग पाए। तो जब आदमी ऐसा करता है कि बाहर से इंद्रियों को रोक लिया और मन में चलाता रहा, तो वो हमारा जो मन है वो प्रेत की तरह बन जाता है। इंद्रिय बची नहीं, अंदर अंदर भोगता रहा। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचार कहते हैं। भगवान कहते हैं या आस्ते मनसा स्मरण और इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। ऐसा आदमी मूढ़ का मतलब होता है, मूढ़ का मतलब अज्ञानी नहीं होता, क्योंकि अज्ञानी के पास में इतना है, अज्ञानी के पास में कोई ज्ञान नहीं। मूढ़ शब्द अज्ञानी से भी गया गुजरा शब्द है, क्योंकि मिथ्या शब्द लगाया तो मिथ्या सत और असत के बीच का शब्द है। मूढ़ जो है वो ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का शब्द है। ये हमारे शंकराचार्य जी ने मूढ़ शब्द प्रयोग किया है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उन्होंने भी अज्ञानी शब्द नहीं कहा, वो उसको मूढ़ शब्द कहते। मूढ़ मते कि जो तू अज्ञानी होकर के और ज्ञानी अपने आप को समझ रहा है, ऐसा आदमी मूढ़ है। मते तू मानता तो है कि बुद्धिमानी, आज का कोई आदमी मूढ़ मान के राजी नहीं, अज्ञानी मान के राजी नहीं। इतना तो ज्ञान है, इतना चांद मंगल पे हम पहुंच रहे हैं, ये सारे ज्ञान को हम ज्ञान समझते हैं, नॉलेज को हम ज्ञान समझते हैं। इतना कुछ विज्ञान ने तरक्की करी, हम मान के चलते हैं पुराने समय से तो हम बहुत आगे चल रहे हैं। ऐसे लोगों को शंकराचार्य जी मूढ़ कहेंगे, और यहाँ अर्जुन को भगवान मूढ़ कहते हैं। असली ज्ञान ज्ञान है। आप विवेक चूड़ामणि पढ़ें तो विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि शंकराचार्य जी कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। वह विवेक चूड़ामणि बहुत सुंदर ग्रंथ है। वेदांत यदि किसी को सुनना हो, समझना हो, तो शुरुआत विवेक चूड़ामणि से करनी चाहिए। ये यहीं से वेदांत का रास्ता खुलता है। अद्भुत ग्रंथ है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत जो है वो मिथ्या है। यहाँ भगवान मिथ्या शब्द ले रहे हैं कि ना सत ना असत, जो दिख रहा है लेकिन वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिख नहीं रहा, उस शब्द का नाम मिथ्या। इसलिए माया को भी मिथ्या कहा, जगत को भी मिथ्या कहा, क्योंकि जगत ये जैसा दिख रहा है ऐसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिख नहीं रहा। तो इसलिए भगवान ने यहाँ जो मूढ़ शब्द लगाया मनुष्य के लिए और इधर मिथ्या लगाई, आपस में बहुत मैच करते हैं कि दोनों जो हैं वो बीच के हैं, ना सत्य में है ना असत्य में है। ये भाषा, गीता की भाषा बड़ी बड़ी गणित की जैसी भाषा है। एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है आपस में। भगवान यदि एक शब्द उठाते हैं तो उसी से जुड़ा हुआ मैच करता हुआ दूसरा शब्द उठाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पर कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण और इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। ऐसे लोगों की लोग जो हैं वो मूढ़ हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मिथ्याचार सबसे बड़ा जो है वो धोखा है जीवन का, उससे बचना चाहिए। और हमारे संन्यास परंपरा में भी लोगों ने, क्योंकि मन का ही सारा दोष था, तो लोगों ने इंद्रियों को जो सही में, जैसे हमारे स्वामी रामतीर्थ जी थे, नहीं संत माधव दास जी, तो माधव दास जी के पास एक बुढ़िया रोज प्रणाम करने आती थी। तो जो वो प्रणाम करती थी तो एक सवाल करती थी हमेशा माधव कि महाराज, एक सवाल बचकाना सवाल था, ग्वालिनी थी उस समय, वृंदावन की बात है ये। और संत माधव दास जी, आपको बताऊं, ये इसी कलयुग के बहुत बड़े महापुरुषों में उनका नाम आता है, संत माधव दास है। अभी के गए हुए, बहुत पुराने नहीं, कृपात्री जी से पहले। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, जगन्नाथ भगवान और माधव दास जी के बीच में यारी दोस्ती जैसा रिश्ता था। ये 12वां अध्याय जब आएगा भक्ति योग, तब मैं इसकी विस्तार से आपको कथा सुनाऊंगा। जगन्नाथ भगवान माधव दास जी के साथ में खेलते थे, कटहल के बगीचे से कटहल चुराते थे। ये प्रत्यक्ष घटना है लोगों। एक बार तो ऐसा हुआ कि संत माधव दास जी के पास भगवान आए। भगवान ने उनसे कहा माधव दास जी से कि
प्रकट हो गए। भगवान बड़े उदास, माधव दास जी बोले आज उदास क्यों? बोले चोरी करने का मन कर रहा है। तो माधव दास जी बोले चोरी? बोले हाँ, बचपन की याद जो है वो जा नहीं रही है, तो बचपन की याद आई तो चोरी करने की। माधव दास जी बोले कर लो फिर चोरी। बोला नहीं, संग में आप होते तो और अच्छा रहता। उस समय जगन्नाथपुरी की बात है। माधव दास जी बोले बताओ क्या चुराएंगे? बोले यहाँ तो कुछ है नहीं, माखन में से ही कटहल का बगीचा है, चलो कटहल चुराते हैं। तो माधव दास जी बोले कि पुरी का राजा जो है हमारा चेला है, आप कहो तो हम पूरा जितने मर्जी कटहल मंगवा। बोले नहीं, मांगने मजा नहीं है जितना चोरी करने में, चोरी करते हैं। तो माधव दास जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों बगीचे में चोरी करने गए। अब चोरी करने का अभ्यास माधव दास जी को था नहीं। भगवान बोले हम तुम्हें समझा देंगे चोरी कैसे करते। बगीचे में गए, इधर उधर देखा, माली नहीं था। भगवान बोले माधव दास जी कि तुम पेड़ पे चढ़ जाओ और हम नीचे इकट्ठे करते रहेंगे कटहल। पके पके कटहल थे उस समय। तो माधव दास जी चढ़ गए बेचारे। अब ये उन संतों के कपड़े भी उटपटांग, तो कभी कहीं फंस रहा कपड़ा, कहीं बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचे। अब माधव दास जी जोर से बोले कि कृष्ण ये बताओ कि कौन सा वाला कटहल तोड़े, ये वाला कि ये वाला? अब इतना जोर से बोले तो माली बेचारा दूर था, वो उसने सुन लिया, वो भागा वहां से। वो भागा तो भगवान तो अंदर ध्यान हो गए। माधव दास जी को पकड़ लिया उसने, नीचे उतारा, पकड़ा, और वो तो जानता नहीं था माली कि माधव दास, उनको पकड़ के और बांध दिया रस्सी से। रात भर बोला कि अभी यहीं पड़े रहो, सुबह राजा के पास ले जाएंगे दरबार में। रात भर बगीचे में पड़े रहे माधव दास जी। सुबह हुए, सुबह वो लेके जा रहा था माली, तो उधर से राजा जो पुरी का राजा वॉक करने, मॉर्निंग वॉक करने आता था बगीचे में। उसने देखा कि गुरुजी और बंधे हुए, तो उसने माली से कहा कि गुरुजी को क्यों बांधा? माली बोला गुरुजी ये तो चोर है, कटहल चुरा रहे थे। तो राजा ने बोला कि नहीं नहीं। तो माधव दास जी बोले इसको कुछ मत कहो, हम आपको बताते हैं, चलो। तो महल में आए, अपना स्नान ध्यान करवाया। राजा ने पूछा प्रभु आपकी हालत कैसी? तो माधव दास जी ने बोला आप काम ही ऐसे किए हैं, बंधने वाले तो बंधे ही। क्या काम किए? बोले चोरी। किसके साथ? बोले अब वो ठाकुर जी हैं, उनको बिना चोरी करे रहा। पूरी कहानी बताई। राजा की आंखों में आंसू आ गए। माधव दास जी से कहा कि धन्य है मेरा बगीचा कि कम से कम प्रभु के चरण यहाँ पड़े। तो वहां की अभी भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में वो लिखित वो है वही नामा जो लिखा जाता है। जब माधव दास जी ने बताया कि हमको कटहल पसंद है, ये सब स्टोरी बताई, तो पुरी के राजा ने कटहल का वो पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। आज भी कहते हैं कि वो बगीचा जगन्नाथ जी के नाम। तो ऐसे संत माधव दास जी थे। तो वो बुढ़िया आके पूछती थी महात्मा जी एक बात बताओ, आपकी दाढ़ी के बाल अच्छे या मेरी कुत्ता की पूंछ? आपकी दाढ़ी मूंछ या मेरी कुत्ता की पूंछ? तो माधव दास जी को जवाब नहीं देते थे, हंस देते थे। एक दिन जब ऐसा हुआ कि शरीर पूरा होने का समय आया और माधव दास जी ने शरीर छोड़ा, तो उनका सिंहासन बनाया गया। बुढ़िया को मालूम पड़ा संत ने शरीर छोड़ दिया, दौड़ के आई, चरण पकड़ लिए। महाराज जी मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया आपने, बिना उत्तर दिए आप जा नहीं सकते। खूब जोर से रोने लगी। तो कहते कि उनके शरीर में थोड़ी देर के लिए चेतना आ गई, उठ के बैठ गए। तो बुढ़िया ने फिर से पूछा महाराज जी मेरे सवाल का उत्तर दिए बिना आप नहीं जा सकते, पूछ तेरा क्या सवाल है? बोला आपकी दाढ़ी मूंछ अच्छी, मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी। तो माधव दास जी ने अपनी दाढ़ी मूंछ में हाथ फिराते हुए कहा कि तेरी कुत्ता की पूंछ से मेरी दाढ़ी मूंछ लाख गुना अच्छी है। बुढ़िया बोली ये बात तो मैं भी जानती थी और आप भी, बताया क्यों नहीं पहले? तो माधव दास जी ने बोला यदि मैं पहले ये बता देता, पहले ये कह देता कि तेरी कुत्ता की पूंछ से मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है, तो पता नहीं इतना बड़ा जीवन, भगवान की प्रकृति, पता नहीं कब मेरे अंदर अहंकार आ जाता इस बात का और कोई कर्म ऐसा हो जाता कि तेरी कुत्ता की पूंछ अच्छी हो जाती। लेकिन अब मैं जा रहा हूं तो जाते जाते अब मैं कह सकता हूं ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, इस शरीर में, इस चेतना में कोई दोष नहीं, मेरी दाढ़ी मुझ तेरे खिलाफ। तो ऐसे महात्मा मन पे को बस में, मन का संयम, इंद्रियों का संयम नहीं। या आस्ते मनसा स्मरण अहंकारा विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। कितने ऐसे उदाहरण हैं जो बाहर से मिथ्याचार। हनुमान जी सुंदरकांड में कथा आती, काल नेमी बन करके आया था, साधु का वेशी तो रख के आया था, वो हनुमान जी चक्कर में खा गए मिथ्या। यदि राक्षस बन के आता तो हनुमान जी भिड़ जाते, सही में साधु होता तो हनुमान जी को प्रॉब्लम तो इस बात की थी था काल नेमी, और बन के साधु आया। तो ऐसे से बड़े बड़े महात्मा भी फंस जाते। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि धर्म का जो खतरा है वो मिथ्याचार से है, वो आस्तिक और नास्तिक की लड़ाई से नहीं है जितना मिथ्याचार से। मिथ्याचार स उच्यते, बहुत सुंदर श्लोक है। आगे 7वां श्लोक हम लेंगे।
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते असक्ता सा विशिष्यते। एक आठवां भी ले लेना। नियन्तं कुरु कर्मत्वं नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः न प्रसिद्धेत कर्मणः। भगवान कहते हैं कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा, हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके, पहले कहा कि इंद्रियों पे नियंत्रण करके, इंद्रियान पहले भगवान कहते हैं इन कर्मेंद्रियाणि संयम्य, इंद्रियों पे संयम करके। अब यहां ठीक उल्टी बात कहते हैं। पहले वाले श्लोक में कहते हैं जो कर्मेंद्रियाणि, कर्मों के इंद्रियों पे जो संयम करता है वो मूढ़ है। अब यहाँ कहते हैं यस्तु इंद्रियाणि मनसा, जो मन पे संयम करता है, इंद्रियों को छोड़ देता है, इंद्रियों की चिंता नहीं करता, मन की चिंता करता है। नियम्यारभते अर्जुना, नियंत्रण करता है। अशक्तः, आसक्ति रहे। कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय ही, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग, कर्मयोग का आचरण आरभते सा विषय, आचरण करता है, ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ है। क्योंकि देखो मन में ही कामना है, मन में ही वासना है। बाहर से जब पकड़ने जाएंगे तो इंद्रियां पकड़ने आएंगी, क्योंकि मन तो कभी किसी भी लैब में आज तक मन नहीं पकड़ा गया। कोई भी ऐसी लैब नहीं है जो मन को डिटेक्ट करवाए। भाई हर इंद्रियों की लैब है। मेरे कान में खराबी है तो कान का मिलेगा, आंख में खराबी है तो आंख का खराब। कितना ही हम माइक्रो लेवल पे ले जाएं मेडिकल साइंस को, लेकिन मन तक तो नहीं ले जा पाएंगे। मन कहाँ है? लेकिन मन को तो सब पूरा दुनिया स्वीकार करती, मन है, लैब में नहीं पकड़ा जा सकता। कौन से इंद्रिय है? लेकिन मन, सब सारा कंट्रोल तो उसी के हाथ में। अभी एक मैं पढ़ रहा था कि एक आदमी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया, जो आँख के डॉक्टर होते हैं, कि साहब मेरी आँख में दर्द हो रहा है। तो वो डॉक्टर ने उससे कहा कि कौन सी आँख में दर्द हो रहा है, राइट में कि लेफ्ट में? क्योंकि मैं राइट वाली आँख का डॉक्टर हूँ। ऐसा भी हो सकता है, ये कोई मजाक नहीं, चुटकुला तो था, पर आने वाले क्योंकि जो राइट आँख में है उससे बहुत ज्यादा दूसरा काम राइट लेफ्ट में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज नहीं कल ऐसे ऐसा अलग अलग डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन इतने पर भी मन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो कोई लैब में पकड़ नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो इंद्रियों की चिंता नहीं करता, क्योंकि मन में वासना है, मन में कामना है, तो बाहर से पकड़ने इंद्रिय आती है, बाहर से दिखाई इंद्रिय देती है, इसलिए गालियां इंद्रियों को पड़ती हैं, दोष इंद्रियों का लगता है, लेकिन उसके पीछे जो सारथी बैठा हुआ है वो सारथी तो मन। तो जो मन को ही पकड़ लेता, जो इंद्रियों को पकड़ेगा, जो बाहर से दिखाई दे रही हैं, वो मूढ़ है। और जो आदमी इंद्रियों की लगाम जिसके हाथ में है उसको जो पकड़ेगा, वहां भगवान क्या कहते हैं, देखो सा विशेष्यते, उसको विशेष, वही श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ कौन है और मूढ़ कौन है? जो इंद्रियों को पकड़ रहा है वो मूढ़ है, और जो मन को पकड़ रहा है श्रेष्ठ। ये दोनों में फर्क है। भगवान एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य हैं। पहले में भगवान कहते हैं मूढ़ कौन है? जो इंद्रियों की पकड़ है जिसके हाथ में, जो बाहर ही बाहर देख रहा है, जो ये कह रहा है कि मेरी इंद्रियों में दोष है, मैं तो वो आदमी मूढ़ है। और जो ये कहता है नहीं, दोष इंद्रियों का नहीं है, दोष मन का है, वो आदमी श्रेष्ठ है। यहाँ आस्ते मनसा, इसमें यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रियों से कर्म का जो काम करता रहता है, जो भी इंद्रियों का कर्म है उस कर्म को करता रहता है। आंख का काम है देखना है तो देखता है, लेकिन उस देखने को, उस दृश्य का जो दोष है वो मन तक यदि नहीं जाता तो दृश्य बुरा नहीं है। किसी को कोई खून खान देख ले तो आदमी एकदम से परेशान हो जाता है, लेकिन जो सर्जरी करता है वो भी तो रात दिन खून ही देखता है।
तो यदि इसमें दृश्य में दोष होता तो डॉक्टर भी बेहोश हो जाना चाहिए था। इसका मतलब दोष दृश्य में नहीं है, दोष मन में है। तो फर्क जो है वो है मन का, इसलिए कहते हैं बाहर से जो इंद्रिय और अंदर से जो मन, इसलिए मन ही मालिक है इंद्रियों का। मन और इंद्रियों के बीच में लगाम जो है वो मन के हाथ में। भाई घोड़ों को नहीं मालूम है हमको कहाँ जाना है, सारथी को मालूम है। अब घोड़ा यदि बैठ के चिल्लाता रहे कि पूरब चलना है पूरब, तो घोड़े कैसे जाएंगे? मन को बताना पड़ेगा, इंद्रियों को, सारथी को बताना पड़ेगा घोड़ों को किधर जाना है। उधर जिधर की लगाम खींचेगा रथ को उसी दिशा में लेकर के जाते। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, अगले श्लोक में कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा। इसलिए तू नियतम, जो शास्त्र, नियत का मतलब होता है जो शास्त्र विहित कर्म है, ऐसे कर्मों को तू कर्म कुरु, ऐसे कर्तव्य कर्म को कर। और अकर्मणा कर्म ज्याया, अकर्मणा मतलब कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म ज्याया, कर्म करना, ज्याया मतलब श्रेष्ठ है, अच्छा है। अकर्मणा न ते, अकर्म कर्म नहीं करने से ते तेरी शरीर यात्रा अपी ना प्रसिद्ध, तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। देखो जी, 2-3 चीजें इसमें भगवान समझाने की प्रयास करते हैं कि अभी तक हमारा जो नॉर्मल जो जीवन है, इस नॉर्मल जीवन में पहले वासना है, पहले कामना है, फिर हम हैं। आदमी पीछे है और ये पूरी दुनिया के मनोविज्ञान इस बात को मानते हैं, चाहे वो फ्राइड हो, चाहे वो जुंग हो, पाणिनि, कपिल और कणाद की बात मैं ये नहीं कर रहा हूं, इनका मनोविज्ञान अलग है, इसलिए भगवान भी बात अलग करें। पश्चिम का मनोविज्ञान जितना भी, वो ये मान के चलता है कि हमेशा कामना वासना आगे रहेंगी तभी आप चल पाओगे, नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। क्यों? आप चलोगे क्यों? तो आपको एक तो कामना, और उस कामना के पीछे आप दौड़ते रहोगे। तो सारा जीवन मनुष्य का वो हमेशा वासना कामना के पीछे पीछे चलता है। दृश्य कहता है कि भाई मुझे आज मूवी देखनी है, तो जैसे मन ने कहा कि मूवी देखनी है, देखने के लिए आंख का सहारा चाहिए, आंख आपके पास है तभी। अच्छा, जो इंद्रिय है उसी की कामना, मन जैसे आपके पास में मूवी देखनी है तो मन कहेगा मूवी देखनी, तो आंख होगी तो मन प्रेरित करेगा, फिर एक हॉल की तरफ, फिर पूरे शरीर को जो नहीं दिखाई दे रहा है मन, वो दिखाई देने वाले पूरे मन शरीर को लेके चलता है। कितनी बड़ी, जो मन है ही नहीं, दिखाई तक नहीं देता, वो दिखाई देने वाले 50, 60, 70, 80 किलो के शरीर को लेकर के भागता है। क्यों? क्योंकि आगे आगे कामना, पीछे पीछे इंद्रियां, उससे पीछे मन, उससे पीछे शरीर और मैं, ऐसे भाग रहे हैं किसी को। और पूरा मनोविज्ञान यही मान के चलता है कि यही एक रास्ता, ये एक सीक्वेंस है, दूसरा सीक्वेंस वही, आप चल ही नहीं पाओगे। तो जितना भी हम लोग कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ हम हमारी वासना कामना के पीछे पीछे जाके कर रहे हैं। यानी कि कामना और वासना आगे है, मैं और शरीर हमारा पीछे है, ये मान के चलते। गीता में भगवान बिल्कुल उल्टी बात कहते कि जो आदमी ऐसा कर रहा है वो बिल्कुल, वो कोई मनुष्य कहलाने के काबिल भी नहीं। मनुष्य का मतलब ही हुआ कि कामना और पीछे वासना पीछे हो और हम उसके आगे हों। शरीर मान, ये तो ऐसा हो गया कि घोड़े अपनी मर्जी से दौड़ रहे हैं, सारथी और रथी को लेके। रथी सारथी, रथी का मतलब जो रथ का मालिक है, सारथी मतलब जो शरीर को चला रहा है। तो रथी हुआ मैं यानी कि आत्मा, सारथी हुआ मेरा मन, और जो घोड़े हैं वो हो गए इंद्रियां और वासना कामना। तो घोड़े यदि अपने आप लेकर के जाएंगे, उस रथ का कोई भविष्य नहीं होगा, उस रथ की कोई दिशा नहीं होगी, उस रथ का कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। जो सही में यदि हम लगाम छोड़ दें, तो हम भी यदि किसी गाड़ी में बैठे हों और ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ के चलाए, टेस्ला की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अभी आए, यदि ये मालूम होता तो शायद ये बात भी भगवान थोड़ा अलग तरीके से कहे। तो अब स्टीयरिंग छोड़ के चलाए, तो आप बताओ कि आप क्या कहेंगे उस ड्राइवर, और हमारी क्या हालत होगी उस समय। तो यही हालत तो हमारे जीवन की हुई है, जो भगवान कह रहे हैं कि आगे आगे घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े डिसाइड कर रहे हैं कि रथ को और रथी को कहां लेकर के जाना है। भगवान यहां कहते हैं कि जो आदमी
यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते, मन को कंट्रोल करके, क्योंकि मन को इसलिए कंट्रोल करके कि मन के अंडर में उसके टूल्स माने इंद्रियां हैं, इंद्रियों का कोई दोष नहीं, तो मन के टूल्स हैं इंद्रियां। यदि मन को कंट्रोल कर रहा है, मन यदि उसके नियम्य है, मन यदि उसके संयम में है, तो लगाम यदि सारथी के हाथ में है तो फिर आराम से रथ चल सकता है। फिर भरोसा कर सकते हैं उस पायलट पे, भरोसा कर सकते हैं उस ड्राइवर पे कि ठीक ही लेके जाए। आदेश अभी इंद्रियों की तरफ से आते हैं, आदेश अभी घोड़ों की तरफ से आते हैं, खतरा वहां शुरू होता है। ऐसे रथ का, ऐसे जीवन का कोई सुरक्षा के कारण, और बल्कि ज्यादातर मौकों पे ऐसे रथ कभी भी गंतव्य स्थान पर, लक्ष्य पे कभी नहीं पहुंच पाते, जिनकी लगाम नहीं छूटी, जिनकी लगाम नहीं होती। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर भगवान ने बात कही कि जो मन पे नियम्या लभते इंद्रिय कर्मेंद्रिया कर्म योगा अशक्ता सब, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। वासना को पीछे रखे और कामना को पीछे रखे, मैं को, और पूरा मनोविज्ञान तो मानता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्राइड से यदि हम थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा था फ्राइड के, वो तो ये हमेशा यही कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, आपकी कामना नहीं हो और आप काम कर रहे हो। और हमारी भी कामना में आप कभी प्रैक्टिकल, भाई नौकरी में यदि पैसा नहीं मिले तो कौन आदमी ऑफिस जाएगा। अच्छा, पैसे का कुछ सदुपयोग, कुछ काम नहीं हो तो फिर कौन आदमी, तो पैसे का कम से कम जरूरत भी नहीं रह जाए तो भी कुछ तो पीछे होता है जो पैसा कमाया जाता है। एक आदमी से पूछा गया है कि भले जो दुनिया के अरबपति, भाई आप पैसा क्यों कमा रहे हो, आपको कार चाहिए, बहुत तेरी खड़ी है, आपको बड़ा घर चाहिए, बहुत तेरे हैं, सब कुछ, फिर क्यों, तो उनका कुछ तो ऐसी वासना होगी। शायद हो सकता है नंबर की दौड़ हो कि मैं 1 नंबर पे हूं, ये भी तो एक अहंकार है कि मैं अभी 1 नंबर पे चल रहा हूं, 1 नंबर मेरा 2 नंबर ना आ जाए, इसलिए मैं पैसा कम, वरना पैसे से जो चीज आती है वो तो सब कुछ है। कई लोग ऐसे बड़े बड़े अरबपति लोग हैं जिनके लिए कुछ भी चीजों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रात दिन यदि लगे हुए हैं, 22-22, 23-23 घंटे लगे हुए हैं, तो क्यों? क्योंकि अब वो उनके अंदर कोई दूसरी वासना है। तो जरूरी नहीं है कि पैसे से कुछ काम करना हो इसलिए पैसा कमाएं, जरूरी नहीं कि कुछ मोटे कुछ लक्ष्य हो तभी कर्म किया जा रहा हो, उसके दूसरे उद्देश्य हो, वही उद्देश्य स्वार्थ में ले जाते। ये अंतिम अहंकार है। एक अहंकार तो होता है कि मुझे पड़ोसी से बड़ा मकान बनाना, तो सामने एक मटेरियल कामना दिखाई देती है। एक अहंकार सूक्ष्म है जहां पर मटेरियल कुछ नहीं बचा, अंदर ही अंदर डोलता है वो अहंकार कि मुझे बड़ा बने रहना, मेरे स्टेटस मेंटेन रहे। एक बार किसी ने बर्नार्ड शॉ से कहा, अहंकार के सूक्ष्म देखो आप, किसी ने बर्नार्ड शॉ से कहा कि लोग अभी तक कहते थे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि अब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो बर्नार्ड शॉ बोला नहीं, विज्ञान को कहने दो, पर अभी भी सूर्य पृथ्वी के ही चक्कर लगाता है। पर लोग बोले तुम इतने बड़े विचारक आदमी हो, अब ये बात कह रहे हो, अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगा रही। बर्नार्ड शॉ बोला रहने दो, मैं विज्ञान की बात नहीं मानता, जिस पृथ्वी पे बर्नार्ड शॉ रहता है वो किसी के चक्कर नहीं लगा सकती। ये सूक्ष्म अहंकार है। तो आदमी क्यों काम कर रहा है? क्योंकि पश्चिम का मनोविज्ञान कहता है कि आदमी के पीछे कामना वासना है, वो आदमी से काम करवा रहे। जिस दिन ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगे, आदमी कोई काम नहीं करे। भगवान कहते हैं फिर भी कर्म होते हैं। अर्जुन से ही वही कह रहे हैं कि तू कामना वासना को छोड़, तू तो जीत और हार को छोड़ के सिर्फ क्षत्रिय जन्म में तूने कुल में जन्म लिया है, इसलिए तू सिर्फ नियत कर्म कर। तेरा जो कर्म है उस कर्म का फिर जो भी परिणाम आए, परिणाम को ध्यान में रख के करेगा, तब हार जीत, तब फिर ये पाप और पुण्य में जाएगा। परिणाम को तू छोड़ दे, सिर्फ कर्म करता रहे। भाई पुलिस का डंडा, अब पुलिस के हाथ में डंडा है तो पुलिस उस डंडे का प्रयोग ये सोच के करे मुझे डंडा मिलाई और मारना शुरू कर दे तो वो पाप है। लेकिन यदि कोई परिस्थिति ऐसी बनी हुई है या डंडे का प्रयोग करना जरूरी है, फिर वो डंडे का प्रयोग करना वो उसका धर्म है। वो नियत जो कर्म जो भगवान बात कर रहे हैं, नियतम तो कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मण। ये नियत शब्द जो है ना, ये भी बड़ा गीता का एक ऑथेंटिक शब्द है। ये नियत का मतलब होता है कि एक होता है विहित कर्म, एक होता है निषिद्ध कर्म। ऐसे बहुत सारे कर्मों की कैटेगरीज होती हैं। विहित कर्म जो शास्त्रों में लेके ऐसा करना चाहिए, निषिद्ध कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो नियत कर्म है ये परिस्थिति के कारण आता है। भाई सुबह उठना है, सुबह उठ करके कुल्ला मंजन स्नान आदि करना चाहिए, शास्त्र विहित कर्म है, ऐसा करना चाहिए। इससे रोग भी ठीक रहते हैं और फ्रेश रहते, बहुत सारी चीजें अच्छे। तो ये विहित कर्म है।
इनमें कोई पाप पुण्य का, ब्रश करने में कोई पाप नहीं, कोई पुण्य आप मत करो, आपके दांत खराब होंगे, आपके दांत में दर्द होगा। शास्त्र विहित कर्म है कि कर लेने से तो ना फायदा है ना नुकसान, वो अलग चीज है। लेकिन नियत कर्म होते हैं, परिस्थिति के कारण होते हैं। जैसे एक आर्मी सोल्जर के हाथ में राइफल दे दी है, अब AK-47 है, यदि वो बोले मुझे दी गई चलाने के लिए तो मैं चलाना शुरू कर देता हूँ। यदि वो ऐसे ही चलाना शुरू करेगा तो वो नियत कर्म नहीं, वो खतरा है। वही जो उसको चलाने के दी, यदि बिना किसी कारण के वो चलाएगा, अभी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, और फिर भी वो चला के कुछ लोगों को मार देता है तो जेल हो जाएगी, इसको वो अपराध की श्रेणी में आए। लेकिन सामने से युद्ध आ रहा है और फिर वो बोले कि मैं तो नहीं चलाता ही, तो फिर वो नहीं चलाना अपराध में आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं नियत का जो बारीकी है। नियत कर्म कहेंगे जब परिस्थिति सामने से आई है, क्योंकि क्षत्रिय तो दुर्योधन भी है, क्षत्रिय अर्जुन भी है, तो भगवान यदि लेक्चर इतने ज्यादा अर्जुन को दे रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो दुर्योधन तो ऑलरेडी कर ही रहा है, वो तो खुश होगा मन में कि जो अर्जुन को इतना समझाया जा रहा है मैं तो कर ही रहा हूं, मैं तो वैसे ही। अर्जुन को जो करने के लिए समझा रहे हैं दुर्योधन वो करने खड़ा हुआ है, लेकिन दुर्योधन को धार्मिक नहीं कहा जा सकता, अर्जुन को धार्मिक कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि युद्ध उस समय आया है अर्जुन के सिर पे और अर्जुन उस कर्म को छोड़ के भाग रहा है। दुर्योधन ने वो परिस्थिति पैदा की है, तो दुर्योधन के लिए वो नियत कर्म नहीं है, अर्जुन के लिए वही नियत कर्म है। ये बारीकी, ये फर्क है नियत कर्म का। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि नियतम तु कर्म, नियतम तु कुरु कर्मत्वम। ये बात दुर्योधन को सब समझाने गए तो भगवान ने दुर्योधन को नहीं कहा कि तेरा नियत कर्म है तो युद्ध कर ले। दुर्योधन से ये कहा तू 5 गांव देके संधि करके बात खत्म कर, युद्ध टाल दे। जितना प्रयास भगवान ने दुर्योधन को युद्ध टालने के लिए किया, उससे कई गुना ज्यादा प्रयास अर्जुन को युद्ध करवाने में कर रहे हैं। इंसान एक ही है, एक को जाके मना करके आता युद्ध मत कर, क्या क्या हानि है, क्या क्या खतरे हैं, तू संधि कर ले, थोड़ा ही आधा राज्य मत दे तो थोड़ा दे दे, युद्ध टाल, ये सब छोड़, कितने लोग मर जाएंगे। जितने दलीलें भगवान ने महाभारत में दुर्योधन को युद्ध नहीं करने की दी, वही दलीलें अर्जुन ने यहां भगवान को युद्ध करने के पक्ष में दी। एक ही इंसान कैसे उल्टा हो सकता है? दुर्योधन भी सोच रहा होगा मेरे को तो मना कर रहे थे युद्ध मत करिए, उसको तो कह रहे हैं तो युद्ध कर। तो यहां भगवान ने जो नियत शब्द लगाया है, ओके, नियतम तू कर्मत्वम, तू अपने नियत कर्म को कर। और क्योंकि तू कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा, अगली लाइन में भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कर्म नहीं, अकर्मणा, कर्म नहीं करने से विलंब हो रहा है। अगली बार हम थोड़ा लेंगे, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग श्लोक है, इसलिए आगे जाने का मन नहीं करता। भगवान कहते अकर्मणा, अकर्म से, कर्म छोड़ने से की अपेक्षा कर्म ज्यायो, कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है अर्जुन। अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। अकर्मण का जो मतलब हुआ वो निष्कर्म या निष्काम नहीं है। अकर्मण्य का मतलब हो गया, यदि सामान्य भाषा में बोलेंगे, निकम्मापन, जैसे आजकल हम लोग कर लेते हैं। माँ बाप, बुरा मत मानना, आजकल के माँ बाप सोच के चलते हैं कि अपने बच्चों को इतना छोड़ के चले जाएं जो उनको कुछ करना नहीं पड़े, और आमतौर से आप लोग सुनते हैं। ये गलत है। भगवान की गीता के हिसाब से उन बच्चों को ऐसे संस्कार दे देने चाहिए, बल्कि उनको पैसा छोड़ने की जरूरत नहीं, उनको ऐसे संस्कार, ऐसे कुछ चीजें जिससे उनका जीवन अच्छा चले। क्योंकि कर्म के बिना रह नहीं सकता इंसान, और माँ बाप सोच के चलते हैं मेरे बच्चों को कुछ करना नहीं पड़े इसलिए हम ज्यादा छोड़ के जाएं तो बच्चे निकम्मा हो जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कितना अच्छा वाक्य कहा, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। संतान यदि अच्छी है तो उसके लिए धन मत छोड़ो, संतान यदि बुरी है तो उसके लिए धन मत छोड़ो। अच्छी संतान अपने आप कमा लेगी, बुरी संतान तुम्हारा भी गंवा देगी। तो ये हमारी यहाँ की कितनी सुंदर संस्कृति रही कि धन छोड़ने की या उसके लिए कुछ ऐसा वैभव छोड़ने की कभी भी बात नहीं की गई। संतान, माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पाठिका, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। शास्त्र नीति कहती, नीति शास्त्र, कि अपने बच्चों को संस्कार, अपने बच्चों को संस्कृति, अपने बच्चों को इस काबिल बना दिया जाए कि वो अपने आप आगे बढ़े, बजाय ये फोकस करने के लिए उनके ज्यादा से ज्यादा छोड़े। ऐसे बच्चे अक्सर अमीरों में ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बच्चे बेचारे इतने सेंसिटिव होते चले जाते। फिर जब परिस्थितियां कुछ दुर्भाग्यवश ऐसी आती तो बच्चों की कैपेसिटी नहीं होती उन परिस्थितियों से लड़ने की। उनका ईगो इतना सेटिस्फाइड करते रहते हैं माता पिता कि उन बच्चों को कभी भी नो सुनने की आदत नहीं होती। सडनली जब प्रोफेशनल मार्केट में, कारपोरेट जगत में जब आते हैं
तो फिर जब मैनेजर का प्रेशर, कंपनी का प्रेशर, रिसेशन का ऐसे कुछ जब आते, दबाव जब होता तो बच्चे सहन नहीं कर पाते। तब जो उनके अंदर एकदम, क्योंकि बच्चों को थोड़ा मजबूत बनाया, जैसे नहीं हमारे यहाँ जब बाल्यावस्था में बच्चों को गुरुकुल भेजने की यही परंपरा, राजा का बच्चा हो, गरीब का बच्चा, दोनों गुरुकुल में जाके ये परिस्थितियों से लड़ने की सीख। आप सांदीपनी आश्रम में जाके कि कृष्ण भगवान यदि संविधा लेके आ रहे हैं, लकड़ियां चुन के ला रहे हैं, गांव में जाके भीख मांग के ला रहे हैं गुरु जी के लिए, इससे क्या सिखाया जा रहा है कि राजा को मालूम होना चाहिए गरीबी क्या होता है, मांगना क्या होता है, हाथ कैसे फैलाए जाते हैं। हाँ, हाथ फैलाने में अहंकार कहाँ, तो राजा के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अहंकार विगलित होता था। वो छोटे से छोटा व्यक्ति समझ सकता था कि कैसी उसकी परिस्थिति हो सकती है। इसलिए कहा जाता था कि सबसे अच्छा टीचर वो होता है जो अपनी क्लास में सबसे अंतिम वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखे पढ़ा। फ्रंट वाले स्टूडेंट को हर कोई टीचर ध्यान में रखे, अंतिम विद्यार्थी को जो है ध्यान में रखे। राजा के अंदर वो कला आ चुकी होती थी गुरुकुल लाइफ से कि सबसे छोटा, तब राजा एक सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे छोटी पोस्ट होती भिखारी, तो इस राजा को पहले भिखारी बना दिया जाता बचपन में। इसके अंदर साइकोलॉजी पता रहे कि गरीबी क्या होती है, दरिद्रता क्या होती है, मांगना क्या। इतने सुंदर भगवान यहाँ मन की, कहा जाए कि ये बहुत बड़ा मनशास्त्र है, दुनिया का पहला मनोविज्ञान है तो गीता है। यदि बाकी मनोविज्ञान पढ़ने हो, पहले गीता को समझ के जब आप दूसरे मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि एक एक दो श्लोक की ट्रांसलेशन है पूरी किताब। किसी भी बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक एक एक दो श्लोक के ट्रांसलेशन ऐसे दिव्य हैं। और थोड़ा स्लो चलेगा अभी ये, क्योंकि टाइम की तो हमें कोई वो नहीं है कि हमें ये 6 महीने में खत्म करना है, कुछ ऐसा तो है नहीं, तो बड़े गहरे भाव रहेंगे। तो अगले बार हम फिर थोड़ा इस श्लोक को लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की। परित्राणाय